हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज इन ईच ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चंस a statement of assertion is given followed by corresponding statement of reason. अब यहाँ पे दो चीजें दे रखी हैं, एक assertion की statement दे रखी है, एक reason की statement दे रखी है. Of the statement mark the correct answer as. अब यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, उनमें हमें बताना है कि आपका असर्शन और रीजनिंग का कि क्या आपके असर्शन और रीजनिंग दोनों ट्रू हैं. आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए. If both A and A are true but the R is not the correct explanation of A. If A is true but R is false. If A is false but R is true. तो हमें सही ऑप्शन को मार्क करना है दोनों स्टेटमेंट्स को देखने के बाद कि इसमें कौन सा जो क्या असर्शन आपकी ट्रू है, क्या आपका जो रीज़न दे रखा है वो असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा है. तो बात करते हैं अपनी असर्शन की. तो असर्शन में क्या लिखा है, artificial system of classification separated closely related species. असर्शन में दे रखा है कि जो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो जो क्लोजली रिलेटेड दो स्पीशीज होती है ना उनको भी सेपरेट कर देती हैं. रीजन क्या दे रखा है, क्यों ऐसा होता है. आर्टिफिशियल सिस्टम गेव इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स. अब ये किस लिए होता है ऐसा, क्योंकि उन्होंने रीजनिंग में बता रखा है कि आर्टिफिशियल सिस्टम में इक्वल वेटेज दी जाती है वेजिटेटिव और सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स को. तो अब हमें देखना है कि क्या ये असर्शन रीजनिंग दोनों ट्रू है या नहीं है. बात करेंगे सबसे पहले अपने की कॉन्सेप्ट की तो की कॉन्सेप्ट में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन. आर्टिफिशियल जो आपका सिस्टम है क्लासिफिकेशन का उसकी बात कर रहे हैं. आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. अब आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका जो सिस्टम था, ये जो क्लासिफिकेशन है, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि क्लासिफाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. जैसे आपके स्कूल में बहुत सारे बच्चे होते हैं, अगर हमने उनको क्लास वाइज क्लासिफाइड नहीं किया होता तो क्या ईजी था टीचर्स को क्लास में उनके लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ाना. तो ये सारी चीज़ों को, बहुत सारे एनिमल्स हैं, बहुत सारे प्लांट्स हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है, उनको उनके कैरेक्टर्स के बेस पे क्लासिफाइड करना पड़ता है ताकि हम उनको इजीली हम उनके ऊपर रिसर्च कर सकें, हम उनको स्टडी कर सकें, उनके फैक्टर्स को, उनकी लाइफस्टाइल को हम समझ पाएं. तो इसके लिए क्लासिफिकेशन का होना बहुत ज़रूरी है. तो ये आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है और आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो दिया था वो दिया था कार्ल लिनियस ने. इसमें इसका जो सिस्टम जो दिया था वो दिया था कार्ल लिनियस ने. एंड अगर मैं इसकी बात करती हूँ कि आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या यूज किया था, एक टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन है. टेक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन होती है. अलग अलग टेक्सा की इसमें ये अलग अलग क्लासिफिकेशन, हम इसको अलग अलग कैटेगराइज करेंगे. लेकिन इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्लांट किंगडम की. यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, प्लांट किंगडम की बात कर रहे हैं. तो इसको क्या किया है, ब्रॉडली प्लांट्स को किसके बेसिस के ऊपर क्लासिफाइड कर दिया, उनके जो सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर होते हैं, आउटर जो करेक्टर होते हैं उसको हम कहते हैं सुपरफिशियल. आर्टिफिशियल के अंदर हम क्या लेते हैं, आपका सुपरफिशियल जो ऊपर के करेक्टर्स हम देख लेते हैं. सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजी हम उसकी देखते हैं. सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे हमने प्लांट किंगडम को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया. मॉर्फोलॉजी इसमें सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजी हमने देखी और ये इसमें क्या किया कि जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देख लिया हमने इसका कि उसमें भाई कैसे हैं वेजिटेटिव जो पार्ट हैं इसके, जो वेजिटेटिव और सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स की हमने बात की. तो यहाँ पे हमने क्या किया, वेजिटेटिव पार्ट की बात करते हैं. वेजिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स देख लिए. अब वेजिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ हमने क्या देखा, किसके बेस पे उनको अलग कर दिया, करेक्टरिस्टिक्स हैं. तो यहाँ पे हमने देख लिया जैसे नंबर ऑफ लीव्स देख लिए. नंबर ऑफ लीव्स के बाद उनका शेप एंड अरेंजमेंट देख लिया.
शेप एंड अरेंजमेंट देख लिया। तो उसी के बेस पे हमने क्या कर दिया इसको कि वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे हमने इनको डिवाइड कर दिया, और या फिर हमने क्या कर दिया उसको, जो इसके सेक्सुअल जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, अब जिसके जो सेक्सुअल जो फैक्टर्स होते हैं, सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, अब सेक्सुअल ऑर्गन क्या है, फ्लावर का, सॉरी प्लांट्स का है, फ्लावर्स हैं। तो अब हमने क्या किया, फ्लावर्स के कितने नंबर ऑफ वर्ल्स प्रेजेंट है इसके अंदर, उनकी अरेंजमेंट देख ली, डिफरेंट वर्ल्स, डिफरेंट जो वर्ल्स हैं उनके कैसे फ्लावर्स आपका अरेंज है, कैसा उसके अंदर कैसी अरेंजमेंट है उनके पेटल्स एप्पल्स की, कैसे आपका जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से है। तो आपका जो डिफरेंट वर्ल्स उसके देख लिए, और उनकी अरेंजमेंट जो देख ली, उनकी अरेंजमेंट जो इसमें देख ली, तो वो क्या है इसमें अरेंजमेंट, तो ये अरेंजमेंट उसमें देख ली। तो इसका क्या है इसमें अरेंजमेंट इसका इसमें देखा। तो उसी के बेस पे, मतलब कि जब हमने सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स बेसिस पे उसको क्लासिफाइड किया, तो हमने इन दोनों करेक्टरिस्टिक्स के ऊपर उसको बेस कर दिया, इक्वल वेटेज दोनों को दे दी, दोनों को क्या किया, इक्वल वेटेज क्या दे दी, इक्वल वेटेज दे दी दोनों को, दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स को इक्वल वेटेज देखी। और जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो आपके जो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज थे वो भी सेपरेटेड हो गए, क्योंकि आपका जो वेजिटेटिव जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जबकि हमें जो ज़्यादा जो वैल्यूज देनी चाहिए, ज़्यादा जो वेटेज देनी चाहिए, वो हमें देनी चाहिए सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे, क्योंकि ये आपके क्या होते हैं, अंटिल ये आपके चेंज नहीं होते हैं। अगर हम इंटरनली इसका, अगर हम इसकी स्टडी करें, इसके बायोमोलिक्यूल्स की अगर हम स्टडी करते हैं, इसके फाइटोकेमिस्ट्री की बात करते हैं, अगर हम एनाटॉमी के बेस पे अगर इसको जज करते हैं, अगर हम इसकी एनाटॉमी के बेस पे अगर हम इसको देखते हैं, एनाटॉमी है इसमें, या इसकी जो बायोकेमिस्ट्री है, इसके बेसिस पे हम क्या कहते हैं कितने सेल्स है कि आउटर स्ट्रक्चर तो क्या होता है एनवायरनमेंट के बेस पे चेंज हो जाता है। अगर हम इसके क्या देखते हैं, इसकी हम अगर इसको फाइटोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री का मतलब यहाँ पे प्लांट्स की केमिस्ट्री है कि उसके अंदर कौन से बायोमोलिक्यूल्स हैं, तो बायोकेमिस्ट्री इन प्लांट्स, तो इसको हम क्या करते हैं बायोकेमिस्ट्री और प्लांट्स, ये हम अगर उसमें देखते तो हम उसको क्या करते, ज़्यादा वेटेज हमें देनी चाहिए सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को। लेकिन क्योंकि वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स आपके क्या हो जाते हैं अफेक्टेड बाय, ये आपके कैसे हो जाते हैं अफेक्टेड बाय एनवायरमेंट, ये एनवायरमेंटल फैक्टर से ये अफेक्ट हो जाते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर से अफेक्टेड बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स, तो यहाँ पे चेंज हो सकता है। तो इसके बेसिस पे ही हमारा क्या है, ये सेपरेटेड हो जाते हैं हमारे क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज भी। तो इनके अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो एसर्शन है, हमारी जो एसर्शन है वो भी क्या है ट्रू है, हमारा जो रीजन है वो भी आपका क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। और अगर मैं एक्सप्लेनेशन की बात करती हूँ तो वो भी आपका ट्रू हो जाएगा, क्योंकि सही एक्सप्लेनेशन दे रखी है एसर्शन की। और अगर सारी चीजें बिल्कुल ठीक है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका जो आपका ऑप्शन जो है वो आपका क्या हो जाएगा, जो फर्स्ट जो ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि इसके अंदर क्या दे रखा है, इसकी जो रीजनिंग है ए और आर आपके दोनों ट्रू हैं, और आर आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए है। तो हम अगर बात करते हैं अपनी करेक्ट ऑप्शन की, करेक्ट ऑप्शन की, तो हमारे पास आ जाएगा ए। तो ये है हमारा आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।